किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह
युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य, चारों युगों में से कलयुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनाप्रत आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। कलेर दोष निधिराजन हस्ती एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण है कि केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। श्रीमद् भागवत के 12वें श्लोक के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में बताया गया है 12.3.51। हरे कृष्णा, शांति बनाए रखिए। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर ले तो वे अवश्य ही कलयुग के कल्मश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सतयुग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। हरि बोल। हरि बोल। आप इधर आके बैठिए, इस तरफ। अरे प्रभु, इधर बैठिए, उधर बैठ गया था, साइड में बैठिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कल्मश से मुक्त होना होगा। यदि कोई पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य सारे पापमय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम क्लास में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पे आए हैं, इसलिए आप सब लोग को मंदिर की तरफ से और हमारे कार्यक्रम के आयोजन की तरफ से धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत सत्कार है। हरे कृष्ण। तो जैसे कि श्लोक में बताया गया है कि कलयुग में अनेक अनेक दोष है और इन दोषों को गिनने जाएंगे तो एक सागर भी कम पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कलेर दोषों निधि। निधि यानी कि संपत्ति, यह बड़ा सागर। कलेर दोषों निधि राजन। लेकिन इस कलयुग में एक अच्छा गुण है। कई अवगुणों के होते हुए भी एक अच्छा गुण है कि अगर हम एन के न प्रकारे कुछ भी करके कैसे भी भगवान श्री हरि का अगर कीर्तन कर सके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है, अच्छा हो सकता है। राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकते। राइट। कभी कभी कुछ भक्त रहते हैं और बोलते हैं कि हम लोग कांदा लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम लोग सोडा वाला कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी मांस खाते हैं। तो कोई बात नहीं, जपा करते रहिए। जपा अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहिए। और जपा एक दिन आपको उस स्तर पे लेके जाएगा, आप खुद बोलेंगे कि अभी मैं जबरदस्ती मिलेगा तो भी उसे। तो इस प्रकार हमें केवल अपनी भक्तिमय क्रिया को करते रहना है। भगवान अपना कार्य करेंगे, आप अपना कार्य करते रहिए और भक्तों का संग मत छोड़िए। समय के साथ वो प्रक्रिया आपके ऊपर जरूर काम करेगी। जैसे कभी आप दवा लेते हैं,
इसका थोड़ा ट्रेबल कम कीजिए, ट्रेबल 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 करके रहेगा लास्ट में यहाँ पे हरे कृष्ण, बस हरे कृष्ण, एकदम कम कर दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पास जो है ना उसको कम कीजिए, 0 कर दीजिए पास को और ट्रेबल बढ़ाइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी ठीक है, थोड़ा सा एकदम माइनर, बस हरे कृष्ण। गूंज नहीं रहा है ना अभी, तो इसीलिए हमें भक्तों का संग रखना है और भगवान के नाम का कीर्तन करना है। और स्पेशली यहाँ पे कहते हैं, और यही भगवान रामचंद्र जो त्रेता युग में आए थे, अभी कौन से अवतार में आए हैं? भगवान कौन से अवतार में आए हैं अभी बताइए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राइट। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर वही भगवान हमें क्या कर रहे हैं? त्रेता युग में भगवान ने धनुष बाण और तीर से असुर का वध किया, वही भगवान हमें कलयुग में भी हमारा वध करने के लिए आए हैं। और देखा जाए तो, लेकिन किसका वध करेंगे? वो हमारी आसुरिक प्रवृत्ति का वध करेंगे। हम सबके अंदर आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राइट। ये आसुरिक प्रवृत्तियां हमारे जीवन को दुखमय बनाती है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, असुर का मतलब ये नहीं होता कि उसके 2 सींग आएंगे या 2 बड़े दांत निकलेंगे या भयंकर बाल होंगे उसके। असुर का मतलब है आसुरिक प्रवृत्तियां। जब तक हमारे अंदर आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, तब तक हम इस जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और इस जीवन के बाद अगले जीवन के लिए भी हम ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई इस कलयुग का सबसे आसान और सहज भाषा में अगर कुछ कहना है, शास्त्रों का निचोड़, तो वो है भगवान के नाम कीर्तन में। जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम कीर्तन को अपने जीवन का प्रमुख साधन बना लिया है, उसने सारे वेदों का सार समझ लिया, गीता भागवत सब कुछ उसे समझ में आया। और जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता है, अभी थोड़ा सा है, थोड़ा कम कर दो। और जो व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करता है, उसके लिए इस भवसागर को तरना बड़ा कठिन है। चाहे आप कितने भी लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, समुद्र में कितने भी बड़े तैराक हो आप, अगर गिर जाए तो वहां से बाहर निकल नहीं पाएंगे। अगर समुद्र के बीचों बीच आपको अगर फेंक दिया जाए तो वहां से बाहर निकलने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए। और मदद कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग महामंत्र का जाप कर रहे हैं, बराबर ना? सब लोग कर रहे हैं। 16 राउंड कितने हाथों पर कीजिए, 16-12 नीचे क्यों कर दिया? 16 करते हैं ना? कुछ लोग अभी भी जब कर रहे हैं, 16 बार पूरा कर रहे हैं। तो आई थिंक आप में से कुछ लोगों को हमने ऑलरेडी दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया है। कुछ लोगों को ऐड किया है ना, कुछ लोगों को ऐड हो गए ना आप लोग, क्योंकि उस ग्रुप में सब धुरंधर लोग हैं जो 80 माला 64 माला 100 माला करने वाले हैं। तो उनको देखकर आपको लगेगा यार मेरा 16 तो, अगर ये लोग 64 माला कर सकते हैं, है ना, 40 माला कर सकते हैं, 32 माला कर सकते हैं, मेरा 16 तो मतलब ऐसे हो जाना चाहिए। आपको उसका एक अंदाज आएगा, इसलिए आपका प्रमोशन हो गया। जो भी 16 राउंडर है, यहाँ तक कि मैं तो बोला कि 4 माला वाले को भी वहां पे लेके पटक दो, अपने आप 16 पे आ जाएंगे वो लोग। तो इसीलिए वो एक ग्रुप है जो पहले से चला आ रहा है, 2-2.5 साल पुराना ग्रुप है, जिसमें मैंने उन लोगों को ऐड किया था जो 16 राउंड्स करके एक दूसरे को प्रेरणा देना चाहते हैं जप के लिए। तो
उसमें मुझे भी प्रेरणा चाहिए थी तो मैंने ग्रुप बनाया था। तो अभी प्रेरणा हम सबको चाहिए, इसलिए आप सबको वहाँ पे डाला गया है। आपको डाला आपको अभी है उसमें, है ना? तो अभी मुझे आप सबके बहुत सारे लोगों के नाम मालूम है। ग्रुप में आएगा तो मुझे पता चलेगा हाँ ये चैंटिंग करता है। खाली यहाँ पे हाथ खड़ा करने से नहीं होगा, ठीक है? और बाकी लोगों को भी इवेंचुअली प्रोसेस में है। वो किधर का किरण ग्रुप प्रोसेस में है ना, वो कंपनी सेक्रेटरीट है, तो वो धीरे धीरे आप सबको प्रमोट करेंगे। बाकी आप इस ग्रुप में मजा करते रहिए, उस ग्रुप में दूसरा मजा चलता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये सुंदर विधि है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है। वही भगवान राम और सुंदर है कि श्री कृष्ण और श्री राम चैतन्य महाप्रभु रूप में आए और हमें भगवत भक्ति का बहुत ही आसान मार्ग दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, शांति से घर में बैठ के चैंटिंग करना है। कुछ कठिनाई है चैंटिंग करने में? एक ही कठिनाई है, और वो क्या है? मोबाइल। उसको खाली जप करते समय साइड में रख देने का, उसको बोलने का मैं मिलता हूँ तुझसे 16 माला पूरा होने दे। 16 माला पूरा होने के बाद तेरे साथ ही दिन भर तो घूमना है मेरे को, और किसके साथ घूमूंगा? तू ही तो है मेरे जीवन का अनमोल रत्न, मेरा जीवन साथी। इतना तो हम लोग अपने पति पत्नी भी साथ में ही रहते होंगे, इतना साथ में ये रहता है, बराबर ना? क्या बिगाड़ रहा है, लेकिन अच्छा भी बना सकता है। आपको भी इस ग्रुप में डाल दिया जाए आप भी उस ग्रुप में आएंगे तो ये आपको सुधार देगा, हम सबको सुधार देगा। किसी भी चीज की दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यही वस्तु जो हमें क्लेश पहुंचा सकती है, हमें भगवत भक्ति का मार्ग भी दिखा सकती है, राइट? उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके ऊपर निर्भर है, हमारा संग कैसा होगा उसके ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार आप लोग बड़े उत्साह से जप करते रहिए, अपनी जप संख्या को 16 तक पहुंचाइए जो 16 में नहीं पहुंचे हैं। 16 के आगे बोनस आपको जो करना है, हम उसके आगे कुछ नहीं कहेंगे, आप 16 तक आइए। हमारा लक्ष्य है आप 16 तक आ जाए। उसके बाद जिसको 50 करनी है, 60 करनी है, 30, 20 जितनी भी करनी है करते रहिए। 16 मिनिमम हमें आना चाहिए 16 के स्टैंडर्ड पे, क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद कई बार कह चुके हैं जो 16 माला नहीं करता वो इंसान नहीं है क्यों? क्योंकि इंसान के पास वो कैपेसिटी है 16 माला करने का, बराबर ना? कैपेसिटी है कि नहीं हमारे पास? होते हुए अगर हम नहीं करेंगे चैंटिंग तो कौन करेगा? हमारे घर के बाहर जो पशु बैठे वो करेंगे, कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, मच्छर, ये सब करेंगे? नहीं कर सकते हो। केवल इंसान के अंदर कैपेसिटी है और उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो अभी रामनवमी आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस रामनवमी में अभी है ना, प्रभु बुधवार को है ना, तो इस रामनवमी को आप लोग एक प्रण लीजिए अभी अपने चैंटिंग का, कि इतना इतना चैंटिंग मुझे करना है। जो 4 पे रहेंगे बढ़ाइए संख्या को, बिल्कुल डरिए मत। संख्या बढ़ाने से आपका पैसा कम नहीं होगा, पैसा बढ़ेगा। जो 4 पे हैं थोड़ा आगे बढ़े और 6, 8, जो 8 पे हैं 10, 12, जो 12 पे हैं सीधा 16 पे भी जा सकते हैं वो लोग। तो इस रामनवमी को आप लोग ऑस्पिशियस टाइम है अपने सेलिब्रेशन के साथ रामनवमी के एक प्रण लीजिए कि संख्या बढ़ाना है, राइट? तो इस प्रकार हम लोग भगवान राम की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। उनकी कथाओं का आस्वादन करते करते हमें साथ में भगवान के नामों का कीर्तन भी करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि इस प्रकार रावण उनकी हिस्ट्री देख रहे थे।
रावण के पिता का नाम था विश्वेश्वर मुनि और उनकी माता का नाम था कैकाशी, जो कि सुमाली नाम के राक्षस की पुत्री थी, आपको याद रहेगा। और इन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया था। कौन कौन थे वो 4? रावण तो एक हो गया, दूसरा विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। और हम जहां तक डिस्कशन कर रहे थे, हमने देखा था कि किस प्रकार और एक पुत्र थे विश्वेश्वर मुनि की, और एक पत्नी थी। एक तो पत्नी थी उनकी कैकाशी, उनसे इनको 4 पुत्र प्राप्त हो गए, 3 पुत्र और एक लड़की। और दूसरे एक उनकी वाइफ थी, उनसे उनको कुबेर उत्पन्न हुए थे, है ना, जो लंका के अधिपति थे उस समय। पहले लंका कुबेर जी के अधीन में थी, रावण के अधीन में नहीं थी। और हम देख रहे थे किस प्रकार ये जो लंका थी, ये एक्चुअली देवताओं का पिकनिक स्पॉट था। कुछ लोग गर्दन ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इधर भी खाली, इधर आके बैठिए, इधर भी बहुत सारा चेयर खाली है, चेयर आगे भी लेके आ सकते हैं। तो ऐसा टेढ़ा करके देखेंगे तो गर्दन दुखेगा। यहाँ बैठिए, वहां बैठिए, जहां बैठना है, जगह ही जगह है। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार ये जो लंका था, ये देवताओं का पिकनिक स्पॉट था, हॉलिडे स्पॉट। तो ये लंका ऐसे क्या खास था? तो इसका जो हिस्ट्री बताते समय कहा गया है कि लंका एक्चुअली, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे उद्गम में आया। एक बार की बात है, वायु और वसुकी, वायु को जानते हैं आप लोग, वायुदेव। वसुकी यानी कि जो समुद्र मंथन में इस्तेमाल किए गए थे, इन दोनों को लेकर 2 गंधर्वों में डिबेट चालू हो गया। गंधर्व यानी कि गंधर्व लोक में जो रहते हैं। तो एक गंधर्व कहने लगा कि एक्चुअली वायु बहुत शक्तिशाली है। दूसरा गंधर्व कहने लगा नहीं, वसुकी बहुत शक्तिशाली है ना। जब कभी भी 2 भक्तों के बीच में चालू हो जाता है कि मैं बड़ा या तू बड़ा, इस प्रकार दोनों में डिबेट हो रहा था। तो अभी शक्तिशाली कौन है ये बतलाने के लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंस देना पड़ेगा, सपोर्टिंग चीजें बतानी पड़ेंगी। तो वसुकी के बारे में कहा गया, वो गंधर्व कहने लगे, जो वसुकी का सपोर्ट कर रहे थे, वो कहने लगे कि अरे वसुकी इतने महान है कि उनको समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया था। आप जानते हैं समुद्र मंथन में मंदराचल जो पर्वत था, उस पर्वत को देवताओं और दानवों ने उठाकर समुद्र में लेके गए थे, क्षीर सागर। और नीचे कुर्मदेव अपनी पीठ फैलाकर बैठे थे, उसके ऊपर समुद्र को उस पर्वत को रखा गया था, मंदराचल। और वसुकी को रस्सी बनाया गया था। ऐसा पत्नी करते हैं, पत्नी घर में आप दही का छाछ बनाते हैं मक्खन निकालने के लिए, तो अभी 2 छोर होना चाहिए। तो जो वसुकी थे उनको लपेटा गया मंदराचल पर्वत के गोल गोल। एक तरफ था वसुकी का सर, एक तरफ था उनकी पूंछ। एक तरफ देवताओं ने पकड़ी थी पूंछ, और दानवों ने पकड़ा था उनका सिर। एक्चुअली क्या था, पहले उल्टा था। देवता जो थे वो सिर की तरफ थे, और जो असुर थे वो पूंछ की तरफ थे। लेकिन क्या हुआ, असुर बोले कि अरे हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने विद्वान, समझदार, होशियार, दिखने में सुंदर, हम लोग पूंछ पकड़ेंगे? ये सांप का जो पूंछ है ये क्या है, तुच्छ भाग है। हम लोग पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम लोग सर पकड़ेंगे। तो देवता इस तरफ सर पकड़ के बैठे थे। भगवान अजित जो मंदराचल पर्वत के ऊपर थे, बैलेंस करने के लिए पर्वत को, जब देखे कि असुर इस तरह से छटपटा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में केवल छटपटाते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, बेवजह। मालूम है ये चीज लेने से क्या होगा, कष्ट होने वाला है, लेकिन नहीं चाहिए हमको। तो भगवान अर्जुन बोले देवताओं को, चुप रहो, उनको सर चाहिए ना, दे दो, तुम जाओ पूंछ पकड़ो। अभी पूंछ क्या है, असुर समझ रहे थे तुच्छ भाग है,
जब पूंछ पकड़ने के लिए गए देवता और असुर सर की तरफ आए और जब मंथन चालू हुआ तो असुरी अपना वासुकी इनके तो पेट में जो गैस है जैसे गाड़ी चलने पे आपका पीछे का जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, टैंक एग्जॉस्ट, उधर से गरम गरम हवा निकलता है ना, तो उनके मुख से हवा निकलने लगा। और इस तरफ खड़े कौन थे? पहले कहाँ थे? पूंछ में, लेकिन ज्यादा शटपटी किया, बोले नहीं हम लोग बहुत विद्वान लोग हैं, हमको सर दे दो। लो भाई, धुएं से खाक हो गए वो लोग बेचारे। धुएं से अभी क्या है, कैसे रहते हैं लोग, जैसे आपने वो कथा सुना होगा ना लोमड़ी का। तो लोमड़ी एक बार गई थी अंगूर खाने के लिए, बचपन में सुना होगा आपने कथा, पंचतंत्र का, बड़ा बोधक कथा है। उछल उछल के वो अंगूर पाने का, झाड़ से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंगूर तो हाथ में आया नहीं। बाद में लोग बोले अंगूर, बोले वो अंगूर खट्टा है, कौन खाएगा? मिला क्या पहले हाथ में मिला नहीं, लेकिन क्या करें, अभी लोगों को तो बोलना पड़ेगा खट्टा था, इसलिए खाया नहीं, हमने छोड़ दिया। इस प्रकार बेचारे असुर क्या बोलेंगे अभी, फालतू में पोजीशन चेंज कर लिया पहले जहां थे ठीक थे, किसने बोला था चेंज करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे आए तो अभी क्या धुआं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छा लग रहा है। अरे धुआं खा के मर रहे हो, बोलो कि भाई धुआं लग रहा है, लेकिन नहीं बोलेंगे, इज्जत का सवाल है ना, क्योंकि अभी बोलेंगे तो बोलेंगे इज्जत चली जाएगी। उसी प्रकार अंत में ये लीला इतनी तो सुंदर है समुद्र मंथन की। इस लीला के अंत में जब आपने देखा होगा मोहिनी मूर्ति है ना, अमृत कलश लेके आती है, सॉरी धनवंतरी लेके आते हैं अमृत कलश, लेकिन असुर छीन लेते हैं। और असुर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पी लेंगे और अमर हो जाएंगे और देवताओं का हरिबोल हो जाएगा। मोहिनी मूर्ति आती है, बोलती है तुमको सिखाती हूँ सबक। मोहिनी मूर्ति सिर्फ अपनी आंख की पलक ऐसे ऊपर कर देती है, बस सारा संसार घायल, सारा संसार ऐसे घायल है ना। आंख की एक पलक अगर उठ गई, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, चाहे कैसा भी दिखने वाला हो। असुर तो अपने आप को इतना हैंडसम समझ रहे थे पहले से कि हमसे बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, सुसंस्कृत कोई नहीं है पूरे विश्व में। पहले इसलिए जबरदस्ती सर पकड़ लिया ना, पूंछ पकड़ने के बजाय, उधर मार खाया। बाद में अंत में भी मोहिनी मूर्ति बोली कि दे दो मुझे, बोले आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे। इस कलश में जो अमृत है उससे बढ़िया अमृत तो आपकी सुंदरता है, और दे दिए। मोहिनी मूर्ति बोली देखो, समझने की कोशिश करो, मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे जानते नहीं, कभी हम मिले नहीं मिले, और पहले ही पलक में प्यार बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। मोहिनी मूर्ति ने बता दिया था ये भविष्य में इंस्टाग्राम में होगा। आज इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, फेसबुक में क्या हो रहा है, आपके व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, किसी को देखा नहीं, कभी कभी तो पता भी नहीं रहता सामने वाला स्त्री है कि पुरुष है। हमारे कर्मचारी है, उन्होंने क्या किया, एक बार उनका काउंसलिंग का टेस्ट करने के लिए किसी बनाया उन्होंने अपना अकाउंट, है ना, कोई नाम में एक नाम डाला, लेकिन स्त्री का नाम डाला कुछ, तो उसके बाद चैटिंग कर रहे थे, तो दोस्ती कर लिया। बोले क्या रे, कैसे दोस्ती कर रहे हैं, मतलब बाद में मिलके ऐसे अलग से, उसको बताया नहीं, तो चेक कर रहे थे। लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं है कौन है, दोस्ती कर लेते हैं, और वही बाद में भयंकर क्लेश में बदल जाता है। मैंने आपको बताई थी कई कथाएं इंस्टाग्राम वाली आपको, तो इनके साथ भी बेचारे तो ऐसे हुआ। अमृत तो दिया, अमृत भी नहीं मिला, इज्जत भी चली गई, वो बोलते हैं ना, जात भी गई और पेट भी नहीं भरा। और इस तरह से भगवान ने क्या किया, देवताओं को अमृत पिला दिया अंत में। तो बड़ी विस्तार से कथा है, कभी उसमें जाएंगे तो जाएंगे। उस कथा का तात्पर्य एक ही था कि एक्चुअली उस कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी जो प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, फिर है ना, कि ऐसा कैसे हुआ, असुर और दानव और देवता दोनों ने मिलकर परिश्रम किया, बराबर, तो दोनों को परिश्रम करने का मिलना चाहिए था,
लेकिन एक को मिला एक को नहीं मिला, ऐसा कैसे हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यही तो होता है, जो असुर हैं वो केवल मेहनत करेंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली प्रभुपाद बताया करते थे अमेरिका में, प्रभुपाद कहते थे जब प्रभुपाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे ना प्रभात भ्रमण के लिए, तो बड़े बड़े सुंदर पार्क, गार्डन, बड़े बड़े सुंदर बगीचे। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? जो सुबह उठेगा वही उठाएगा ना, थोड़ी 10 बजे की धूप निकलने में घूमने जाएगा वहां पे। अभी अगर चौपाटी जा रहे हैं घूमने के लिए, सबसे बढ़िया टाइम क्या है? सुबह का कितने बजे? 5 बजे मंगल आरती करेंगे यार 6:30 पौने 7 के आसपास, 6:30 के आसपास, तो चौपाटी का नजारा आपको अच्छा लगेगा। और उस समय कोई तामसिक राजसिक क्रिया भी नहीं होती वहां पे, सत्व गुण रहता है। तो इसका फायदा कौन उठा सकता है? जो भगत सुबह उठेंगे भी उठाते हैं। हमारे कोई भगत है ब्रह्मचारी, वो सुबह सुबह जाते हैं, आनंद से घूम फिर के आते हैं। किसने बनाया पूरा चौपाटी का मरीन ड्राइव? वो लोगों ने बनाया। घूमता कौन है? भगत को घूमते हैं। हैंगिंग गार्डन भी आप देखेंगे ऊपर, अपने सब लोग घूम फिर के आते हैं। अब 10 बजे के बाद कौन घूमेगा? राइट। इस प्रकार जैसे अभी भी देखिए इतने सारा टेक्नोलॉजी है। कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का किसने किया? भक्तों ने किया ना। क्या बच्चे लोग बोल रहे हैं? पढ़ाई में किया। हाँ पढ़ाई भी किया, लेकिन कोविड के टाइम में क्या बच्चों के अलावा सबसे ज्यादा इस्तेमाल जूम का किसी ने किया होगा तो वो है भक्तों ने। इतने क्लासेस चालू हुए, इतने कक्षाएं चालू हुई। ये सब जो अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में आया है वो भी उसी का आविष्कार है, कोविड का। उसके ही बाद चालू हो गया था, वो ग्रुप बन गया, फिर जूम चालू हो गया, जपा हुआ। अब बहुत सारे लोग सब फायदा लेते हैं। अभी भी लोग आते हैं जपा करने के लिए, सुबह सुबह आप लोग आते हैं, हम लोग जूम आते हैं, लोग जपा करके जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि देखो जो भगवान के भक्त हैं, जो नियमों के साथ चलते हैं, उनको ही लाभ मिलेगा। असुर तो केवल परिश्रम करेंगे, जिस प्रकार समुद्र मंथन की लीला में उन्होंने परिश्रम किया, राइट। तो उस पूरी लीला में वसुकी जो थे सबसे मेन रोल उन्होंने अदा किया था, चर्निंग रोप का, रस्सी का। तो यहाँ पे वो गंधर्व बोलते हैं कि देखो ये जो वसुकी है ये बड़े महान है, वायु से भी। और फिर और एक प्रसंग आता है वसुकी का, जब एक बार प्रलय हुआ था उस समय भगवान मत्स्य ने अवतार लिया था। मत्स्य अवतार सुना होगा आपने, भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। और उस समय भगवान ने उनके भक्त थे सत्यव्रत मुनि करके, मुनि नहीं थे, सत्यव्रत राजा करके थे। उन राजा को कहा कि देखो आज से इतने दिन के बाद प्रलय आने वाला है, तुम अपने सारे भक्तों को लेकर और जो भी औषधियाँ जड़ी बूटियाँ बाद में पुनः सृष्टि निर्माण करने के लिए जरूरी है उनको लेकर बोट में आ जाना, मैं बोट लेके यहाँ पे आ जाऊंगा। और भगवान मत्स्य ने क्या किया, उनका जो सीन था ना, भगवान मत्स्य का देखेंगे छोटा सा सीन, उस सीन के ऊपर वसुकी को रस्सी जैसा बांध के उससे जिस बोट में सत्यव्रत मुनि बैठे थे, राजा बैठे थे, उस बोट को पकड़ा ताकि बोट यहाँ वहाँ हिले डुले में। और फिर ऐसे वो लंबी कथा है भागवत में, अष्टम स्कंद में। इसका बैटरी लेवल हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा कम हो गया। राजेश को जरा देखो उसका चालू है कि नहीं, पीछे से चार्जिंग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये माइक में देखो कैसे आवाज आ रही है, माइक में निकाल दो। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण। इसके अंदर का सेल खत्म हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलेगा बैठ करो इसे। तो इस प्रकार ये दो गंधर्वों में जब डिबेट हो रहा था, तो ये गंधर्व बोले कि देखो इस प्रकार वायु क्या है, इतने शक्तिशाली नहीं है जितने शक्तिशाली कौन है, वासुकी है।
तो जब ये वायु ने सुना, वायु बड़े गुस्सा हो गए। वायु बोलने लगे, अच्छा मैं दिखाता हूँ, देखते हैं कौन पावरफुल है हम दोनों में से। वायु पावरफुल है कि वसुकी पावरफुल है? तो वायु अभी गंधर्व बाजू में रह गए, लड़ाई झगड़ा इन दोनों में चालू हो गया, तो वायु और वसुकी में। वायु और वसुकी दोनों चले गए त्रिकुट पर्वत के इधर, और वायु ने चैलेंज किया वसुकी को, देखो तुम एक काम करो, तुम अपने आप को इतना बड़ा महान समझते हो ना, तुम क्या करो, इस त्रिकुट ये जो पर्वत है, माउंट मेरू एक्चुअली, नॉट त्रिकुट, उत्पाद में त्रिकुट बनेगा। इस मेरू पर्वत को क्या करो, पूरा लपेट लो, और मैं जोर से हवा का प्रवाह भेजूंगा और तुमको वहां से हटाने की कोशिश करूंगा। तो दोनों चले गए, बीच में अपना माउंट मेरू है, मेरू पर्वत, वसुकी ने लपेट लिया और वायुदेव जोर से हवा मारने लगे। दोनों का तो काम हो रहा था, लेकिन बीच में कौन फंस गया? मेरू पर्वत बेचारे का चटनी हो रहा था क्योंकि ये उसको पकड़ के रखा जोर से, और वायु जोर से हवा मार रहे हैं। पर्वत भी पर्सनैलिटी हुआ करते थे पहले, अभिव्यक्ति हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि निर्जीव है ना। पर्वतों के भी पहले पंख हुआ करते थे, वो कथाएं हैं अलग अलग जगहों आप देखेंगे। तो इन्होंने इस तरह से पकड़ा उसको और एक जोर से हवा मारने लगे। दोनों में चल रहा था, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। मेरू पर्वत का हालत खराब हो गया, बेचारा एकदम बीच में पिसने लगा, चटनी होने लगा उसका। तो मेरू पर्वत ने क्या किया, ब्रह्मा जी को आह्वान किया कि भाई बचाओ मेरे को, ये लोग मैंने बुलाया नहीं था, बेवजह आ गए, मेरे को लपेट लिया और फालतू में मेरे को पीस रहे दोनों मिलकर। तो जब उस समय वहां पे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आके उन दोनों को रोका, बोले रुक जाओ, और समझाने का प्रयास किया, देखो आप दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि आप श्रेष्ठ हैं और आप कमजोर हैं। आपकी कुछ अपनी शक्तियां हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। हम सब में ऐसा नहीं होता कि सबके अंदर सारा पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव, कुछ कमी, कुछ अच्छा चीज है, बराबर। तो ब्रह्मा जी ने समझाने का प्रयास किया कि हम सबको मिलकर एक साथ सेवा करनी है। आपके अंदर कुछ ताकत है, मेरे अंदर कुछ ताकत है, दोनों की ताकत मिला के जबरदस्त ताकत तैयार होती है ना। अगर हम लड़ बैठेंगे ये सोचकर कि आपका कैपेसिटी इतना है या मेरा इतना है, तो हम दोनों अपना नुकसान कर बैठेंगे, राइट। इस तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका कैपेसिटी इतना है या उसका, अरे कोई बात नहीं, उसको साथ में लो, इसको साथ में लो। अभी जैसे देखिए, कोई करताल बजा सकता है तो कोई मृदंग नहीं बजा सकता। अब दोनों बैठ के लड़ाई झगड़ा करेंगे कि मैं करताल बजा सकता हूँ, बोलेगा मैं मृदंग बजा सकता हूँ। बजाओ शांति से, दोनों मिलकर बजाओ, कीर्तन करो, अच्छा कीर्तन होगा। ऐसा लड़ बैठेंगे कि मैं अच्छा की तू अच्छा की, दोनों का नुकसान हो रहा है, राइट। उसी प्रकार अनेक अनेक लोगों की अनेक अनेक स्किल होती है। अभी घर में भी आप देखेंगे, घर में आप देखेंगे परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भोजन अच्छा बनाना आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बर्तन अच्छा मांजते हैं। तो अभी जो भोजन बनाता है उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो ऐसा भोजन बनाते हैं, अच्छा फिर बर्तन कौन घिसेगा। अभी घर में आप भोजन बनाने के बाद सबसे तकलीफ देह काम सबसे आलस जिसमें आता है वो है बर्तन धोना। बच्चे लोग पीछे आवाज मत कीजिए, शांति से बैठिए। आपका जेट एरोप्लेन शांति से उड़ाइए, नहीं तो क्रैश हो जाएगा, कहीं पे दुर्घटना हो जाएगी। तो जिसकी कुछ किसी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, किसी के अंदर कुछ कमी है, हो सकता है घर में आपके पतिदेव अच्छा बर्तन धोते हो, पत्नी अच्छा भोजन बनाती हो, तो दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए, बर्तन धोना चाहिए और भोजन बनाना चाहिए, बराबर। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं कभी कुछ बना सकता नहीं। आप कोशिश मत कीजिए, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उनको बनाना दीजिए, आप बर्तन धोइए, राइट। इस प्रकार कॉपरेशन के साथ मिलकर अगर हम रहेंगे तो दोनों का लाभ है। जब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया दोनों को, वायु को और वसुकी को, दोनों मान गए और फिर उन्होंने मेरू को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मेरू पर्वत को छोड़ा, ऑलरेडी उसका क्या हो गया था, चटनी हो गया था। जैसे ढीला कर दिया वसुकी ने अपनी पकड़ को, तो मेरू पर्वत के शिखर में से एक शिखर का टुकड़ा
तो वहां से निकलकर नीचे गिर गया। उसके 3 पीक थे, यानी कि क्या बोलते हैं आप उसको, उसके 3 शिखर बन गए थे, इसलिए उसको कहा गया त्रिकुट, और वही है आपका लंका। और वही लंका बाद में इतना सुंदर बन गया, विश्वकर्मा ने उसको इतना अच्छा बना दिया, है ना, क्योंकि समंदर में गिर गया ना वो, तो समंदर में क्या हुआ, एक बेट की तरह बन गया, आइलैंड, है ना, मतलब चारों तरफ पानी, बीच में एकदम घर, बोट घूमता फिरता है, मतलब। तो उसको फिर विश्वकर्मा ने इतना सुंदर बना दिया कि देवता वहां पे आके क्या करने लगे, एंजॉय करने लगे। मतलब बेसिकली क्या हो गया, वो आपका महाबलेश्वर और माथेरान बन गया, देवताओं के लिए पिकनिक स्पॉट हो गया, हॉलिडे स्पॉट। ये है लंका का हिस्ट्री। अब उस लंका के ऊपर कुबेर जी का राज्य था। तो अभी जैसे ये जो बच्चे थे, ये बच्चे बड़े होने लगे, तीनों चारों, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, और उस तरफ कुबेर भी बड़े हो गए थे और उनके अधीन एक्चुअली ऑलरेडी लंका आ चुकी थी। तो अभी क्या होता है कि संसार ऐसे द्वंद्व से भरा हुआ है, सब कुछ होते हुए भी ना होते, ना होने के जैसा होता है। इंसान जब तक अंदर से संतुष्ट नहीं है, तब तक बाहर आप कितना भी उसको दीजिए, वो संतुष्ट नहीं हो सकता, जब तक हम आंतरिक अपने आप को सुखी नहीं बनाएंगे। इसलिए देखिए हमारी जो प्रक्रिया है अध्यात्म की, ये आध्यात्म की प्रक्रिया हमारे हृदय को अंदर से धनवान बनाने की है। अंदर से अगर धनी हो गए, बाहर कुछ भी आपके साथ हो या ना हो, आप हमेशा सुखी रहेंगे। लेकिन अंदर हृदय अगर खाली है, बाहर कितना भी आप अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, कितना भी पाउडर लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, या जो करना है कीजिए, जहाँ जाना है जाइए, आप हमेशा सदैव कमी महसूस रहेगी, कमी रहेगी, कुछ चाहिए जीवन में। तो इन्होंने क्या किया, अभी जो कैकाशी थी, इनके जो 4 पुत्र थे, इनको कहा देखो बेटा, चारों भाइयों को बुलाकर देखो, परिवार में अगर जॉइंट परिवार रहता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है आजकल, है ना। अगर एक साइड में रहेंगे माता पिता और उनके बच्चे रहेंगे, उस तरह के माता पिता बच्चे जॉइंट परिवार में, कंपटीशन चालू हो जाता है। अरे उसके पास इतना पैसा है, उसके नाम पे इतनी जमीन है, उसका इतना जायदाद है, उसका ये है, इसका ये है, अपने पास क्या है वो देखेंगे नहीं। हमारे भगत लोग भी ऐसे रहते हैं, कभी कभी प्रसाद का प्लेट मिलेगा लेकिन नजर दूसरे प्लेट में रहती है, उसके प्लेट में गुलाब जामुन कितना गिरा, भाई तुम्हारे प्लेट में कितना है देखो ना, ने उसको 4 जलेबी एक्स्ट्रा दिया, आपको कितना मिला, 5 लो ना, खुशी खुशी खाओ। और कभी कभी तो आज संडे फिश में क्या था, स्वीट क्या था, हम लोगों ने खाया। तो कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है, अब संख्या भी बराबर हो, एक एक मिला हो, लेकिन उसका थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मेरा छोटा है। भाई खुशी से खाओ जो मिला है वो। इस तरह से क्या होता है कि जो दूसरे को मिला हुआ है, उसको देख देख कर अपने को जो मिला हुआ है उसे भी लोग पचा नहीं सकते ठीक से, मतलब खाएंगे तो पल से पछता भले खा लेते हो, लेकिन अंदर वो बेचारा गुलाब जामुन सोचता रहता है, मैं डाइजेस्ट हो जाऊं कि नहीं हो जाऊं, ये प्रभु ने प्रेम से स्वीकार नहीं किया है मुझे। तो हमारे बहुत साल पहले हमारे एक भक्त थे, ये उदाहरण क्या है, मेरे को हमेशा ही उदाहरण आती है, क्योंकि पहले हमारे आश्रम में सब, मतलब एक टाइम में सब 12:30 बजे प्रसाद देते थे, 12:30। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया टाइम टेबल अलग, लोग थोड़े बूढ़े हो गए, कुछ जवान है, आने अलग टाइम पे लेते हैं प्रसाद। पहले एक ही टाइम था 12:30 बजे, तो महाराज भी आते थे प्रसाद लेने के लिए नीचे। 12:30 बजे सब लोग बैठते थे, तो महाप्रसाद बैठता था। कभी कभी फेस्टिवल में प्रसाद बैठता था। एक बार मैं ऐसे हमारे भक्ति बाजू बैठा था, तो मेंदू वड़ा रहता ना, वो बटा हुआ था, मैं ऐसा बैठा था, मेरे बाजू में भक्त बैठे थे। किसी कारण उसको पहला लाइन चला गया, मिला नहीं हमें, दूसरा सर्विंग आया, मैं सोच रहा था कब मिलेगा, सब कुछ था लेकिन ध्यान उधर ही था, मेंदू वड़ा कब मिलेगा, मेंदू। बाद में आया वो, कुछ मेरे को दिया उसने, मेरे बाजू वाले भगत को भी दिया, मेरा एक ब्रह्मचारी फ्रेंड था। मैं बोला इसका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, मेरा साइज छोटा है क्यों? एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं देखा जाए तो, अगर
समझो गुलाब जामुन आपका काला जामुन था आज और इतना रहेगा और थोड़ा इतना रहेगा, कितना फर्क है? कुछ फर्क है क्या? कुछ मिलीग्राम का फर्क रहेगा, लेकिन मन के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है। नहीं नहीं मेरे को छोटा दिया, अरे सोचो किसी किसी को मिला भी नहीं होगा आज, लास्ट में जब गए होंगे उनको मिला भी नहीं होगा ना, राइट? उसकी तुलना करेंगे तो हमको तो बहुत मिला है, ये लोग नहीं देखते। तो यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की जो मम्मी थी कैकाशी को बोलती है, देखो बेटा कुबेर बड़ा भगवान है, बड़ा पैसे वाला है, इसके पास बहुत धन है और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना? तो अभी अगर देखिए, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं बोल रहे कि समानता से लोगों को मिलना नहीं चाहिए, आपको जो एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब लोग लीजिए, लेकिन ये सोचना कि उससे ज्यादा मुझे मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बड़ा गलत हिसाब है। आपको अगर सेम चीज चाहिए लीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि वही चीज मिलने से मैं खुश हो जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो संसार आज तक मुक्त हो गया होगा भौतिक जगत से, ऐसा लेकिन आज तक हुआ नहीं ना, कभी होगा, क्योंकि सुख बाह्य चीजों में नहीं होता है, आंतरिक चीजों में होता है ना? इसीलिए आप जो भी है, आज देखिए मंदिर में कितने लोग आते हैं, आपको पता भी नहीं रहेगा आपके बाजू में कौन करोड़पति बैठा हुआ है, आपको यही पता नहीं होगा कोई भिखारी बैठा हुआ है, कुछ भी पता नहीं चलता है। उनको पता है वो सेवा करते हैं चैनल में तो उनको पता चलता है, हाँ ये कौन है, ये कौन है, डेली ऑब्जर्वेशन करके हमको पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया। लेकिन जो व्यक्ति मंदिर में आकर भगवान के नाम का शरण लेता है, आश्रय लेता है, वो व्यक्ति वास्तविक धनवान है, उसको वो चीज प्राप्त हुई है, राइट? बाकी एक्सटर्नल कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, 2 दिन की जिंदगी है, ऑलरेडी 1 दिन बीत चुका है एक ही दिन बाकी है जिंदगी का, बराबर ना? कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारे 2 दिन बाकी है अभी, जो जवान है, जो बेचारे अभी 40-50 आ चुके हैं, जैसे मैं भी 40 में आ चुका हूँ, जो 50 क्रॉस हो गए, हमारा 1.5 दिन आधा ही बचा है ना? वो गाना को रिवाइज करना पड़ेगा, 1 दिन की जिंदगी 1 दिन का मेला तो इस तरह से हमें इन सब चीजों में जितना चाहिए उतना कोशिश कीजिए, लेकिन समय निकालिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत भजन के लिए भी समय निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही वास्तविक संपत्ति है। तो यहाँ पर ये कैकाशी बोलती है कि देखो तुमको भी चाहिए पैसा, कुबेर के पास बहुत पैसा है, तो तुम लोग क्या करो। देखिए क्या होता है ना, इस तरह से ईर्ष्या लाने का प्रयास किया, किसने? कैकाशी ने। अब यही रावण बाद में जाके क्या करेगा? अटैक करेगा, किसके ऊपर? और कुबेर की लंका को लूट लेगा। अभी अगर तुमको चाहिए था तो तुम भी तपस्या करो और कमाओ, लेकिन तपस्या करके उसका उपयोग क्या करते हैं? लूटपाट करने में। इसका कारण कौन था? इनकी माता, जिसने इनके अंदर द्वेष भर दिया। द्वेष इतनी खतरनाक चीज है ना, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनमें सबसे खतरनाक है द्वेष। क्योंकि दोष ऐसा चीज है जो बाकी सारी चीजों को उत्पन्न करता है, राइट? आप देखेंगे, आपको है ना कुछ कथाओं के पहले एक कथा में ये भी बताया था, चित्रकेतु महाराज की कथा, आपको याद रहेगा, जिनकी करोड़ों करोड़ों पत्नियां थी लेकिन बच्चा नहीं था एक भी। फिर उनके घर में अंगिरा मुनि आए, नारद मुनि आए, वो बोले प्रभु आपको भगवत धाम जाना है, चैंटिंग करना है? बोले नहीं, जपमाला नहीं चाहिए हमको, बच्चा चाहिए। बोले जपमाला दे दो ना। नहीं नहीं हमें पुत्र चाहिए, सोना चांदी घर कार ये सब चाहिए, जपमाला क्या करना है हमको, हम गृहस्थियों को जपमाला से क्या करना? बोले आप लोग सोचते होंगे ना, कहीं भी मंदिर में आए होंगे आप लोग पहली बार, तो किसी साधु ने आपको हाथ में जपमाला दिया, जपमाला मंदिर में जपमाला में थोड़े आए हम लोग। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ धन कमाने आए हैं, भगवान के पास प्रार्थना करने आए कि भगवान झोली भर दो, तो भगवान ने झोली में जपमाला डाल लो। हमको नहीं पता है कि असली धन वो है, राइट? हंस रहे कुछ लोग कि झोली में बहुत सारा माला ही माला माल हो गए वो लोग। तो अभी ये चित्रकेतु महाराज ये बोले हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमको अभी इस समय पुत्र चाहिए। नारद मुनि बोले ठीक है ले लो, अंगिरा मुनि बोले ले लो। और आपको पता है कथा में तो पुत्र तो एक ही रानी को हुआ था, बाकी रानियों को हुआ नहीं। तो अभी जिसने पुत्र प्राप्त किया वो रानी क्या हो गई?
राजा की फेवरेट हो गई। राजा उसके साथ समय बिताने लगा। राजा बोला क्या महान है तू, तूने एक बच्चा मेरे को दिया, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरी वंश को आगे बढ़ाया। तो अभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक ठाक था। बाकी जो रानियां थी उनको भी सोचना चाहिए था कि अरे इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है हमारे राजा को, लेकिन वो भी सोचने लगी हमारा थोड़ी सौतन का है। लो, इतने दिनों तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अभी देखिए, अगर वास्तविक राजा से प्रेम था तो राजा के सुख में हमें क्या देखना चाहिए था? अपना सुख देखना चाहिए था। लेकिन राजा के सुख में इनको दुख होने लगा। ये होता है भौतिक जगत। इसलिए भौतिक जगत में कहीं भी प्रेम नहीं है। प्रेम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हाथ में क्या आएगा? दुख। इसलिए प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद में बोलते हैं इस जगत में सुख ढूंढने की प्रयास मत करो। सुख ढूंढने का जो प्रयास है वही हमारे दुख का कारण है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुख ढूंढने जाओ दुख हाथ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे नहीं मैंने तो बहुत मेहनत करके गाड़ी बंगला कमाया, मकान बनाया, लेकिन इस प्रोसेस में कितना कष्ट हुआ आपको ये भूल गए आप? वो कष्ट नहीं हुआ क्या आपको? फिर आने के बाद उसको मेंटेन करना और कष्ट, उसको मेंटेन करते रहना और कष्ट, है ना? गाड़ी लेके आए, गाड़ी का कितना मेंटेनेंस होता है। फिर अपने बाजू वाला जो है वो भी देखता है गाड़ी को, गाड़ी लेके आया है, पंक्चर कर दो क्या? दिखा रहा है बड़ा मैं कार में घूम रहा हूँ। तो संसार ऐसी चीजों से भरा हुआ है कि आपको विवश कर देगा सोचने के लिए कि मैं सचमुच सुखी हूँ क्या, है ना? और जो बुद्धिमान भाग्यशाली लोग हैं किसी तरह से अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जिनका भाग्य नहीं है तो बेचारे फिर और एक कार लेके आते हैं। वो बोलते 2 से नहीं हुआ और तीसरी लेके आओ, तीसरी नहीं हुआ और चौथी लेके आओ, और इस तरह से इनका भौतिक अस्तित्व चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते रहता है, जब तक कि फाइनली इतने इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते वो, है ना? और फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि भगवान के पास आएंगे। फ्रस्ट्रेट होने के बाद तो खतरनाक होता है, सुसाइड कर लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, क्या क्या करते हैं। अगर आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा तो गलत रास्ता दिखाने वाले हजारों हजारों लोग संसार में भरे हुए हैं। आपका सारा सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया क्या बताता है हमें? आप सुखी नहीं है, बराबर ना? यहाँ पे आओ, सुखी हो जाओगे, मेरे साथ समय बिताओ, है ना? यही तो बोलता है ना आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या बोलता है ये सब? आप सुखी नहीं है, राइट? हम भी यही बोलते हैं आप सुखी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान के पास वास्तविक विधि है आपको सुखी बनाने की, जबकि उनके पास नहीं है, राइट? इस तरह से ये तो उस कथा में क्या हुआ कि अभी बाकी रानियों को खुश होना चाहिए था लेकिन खुश नहीं हुई वो। और देखिए जो काम एक असुर भी नहीं कर सकता कभी कभी,